बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी कुकिंग सीक्रेट यूके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ करेले गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चले देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया 1 किलो गोश्त, 1 किलो करेले। इनको मैंने छील कर अच्छी तरह धोकर बीज निकाल कर काट के पानी में, नमक वाले पानी में मैंने भिगो दिया। जब फ्राई करने हो तो फिर हम निकाल लेंगे इसको। 3-4 टमाटर लेने हैं, 4 दरमियाने साइज़ के प्याज, 1 टेबलस्पून धनिया कुटा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 5-6 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, 2 टीस्पून सुरख मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी। अब सबसे पहले हम गोश्त डाल देंगे। एक पैन लेकर गोश्त को मैंने अच्छी तरह धोकर रख दिया था। इसमें प्याज, और नमक, मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी और जो साबुत गरम मसाला लिया था वो भी साथ ही डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 3-4 गिलास पानी के डाल देंगे ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह गल जाए। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको कवर कर देंगे और गोश्त को हम अच्छी तरह गला लेंगे। अब इसको कवर कर दें और कवर करके पका लेंगे। अब करेले मैंने अच्छी तरह काट के इनके बीज निकाल के पानी में भिगोए हुए थे। अब इनका पानी अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। सारे करेलों का इस तरह पानी निकाल लेंगे और इस तरह निचोड़ कर अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया कढ़ाई में। अब इसमें हम करेले डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। आंच हमने दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं इनको फ्राई करना, मीडियम आंच पे इनको फ्राई कर लेंगे। हल्की आंच पे हमने करेलों को फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको जलाना नहीं है, हल्की आंच पे करेलों को फ्राई करना है। अब ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। निकाल के आप किसी भी बर्तन या प्लेट में रख लें इनको। अब ये जो ऑयल बचा है जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं, ये ही हम गोश्त को भूनने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। गोश्त को आप चेक कर लें, अभी ये गला नहीं है। ये अभी थोड़ा सख्त है तो थोड़ी देर में अभी इसको और पकाऊंगी। अब इस पॉइंट पे हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर कवर कर देंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह साथ ही गल जाए। और इसको कवर कर देंगे। अब ये देखें हमारे टमाटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं और गोश्त भी गल चुका है। अब इसमें जो कुकिंग ऑयल जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे वो शामिल कर देंगे और चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा और शामिल कर लेंगे। अभी थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल और डालूँगी।
अब हम इसको गोश्त को हल्की आंच पे अच्छी तरह भून लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाएं और हल्की आंच पे गोश्त को अच्छी तरह भून लें। गोश्त हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें करेले शामिल कर देंगे और करेले शामिल करके भी इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। चूल्हे की आंच हमने हल्की रखनी है, हल्की आंच पे इसको भून लेना है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे जो बारीक कटी हुई हमने ली थी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। धनिया कूटा हुआ शामिल कर देंगे इसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे और गरम मसाला जो पिसा हुआ हमने लिया था 1 टीस्पून, वो भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे की आंच हमने बिल्कुल हल्की कर देनी है और इसमें धनिया शामिल कर देंगे। धनिया शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको धनिया शामिल करके 1-2 मिनट के लिए कवर कर देंगे हल्की आंच पे। करेले गोश्त हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।